कि मार दिया, तो हाँ मार दिया। फिर वो लड़का का फोन लगाया तो स्विच ऑफ बता रहा था। एक महिला के लिए बहुत ही शर्मसार घटना है, बहुत ही दर्द भरी एक स्थिति रहती है। उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा से मारा जा रहा था और डंडा से मारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लडिंग चालू हुआ और मुंह से भी ब्लड और नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं MBM खबर और मैं मुन्ना सिंह यानी कि महिला विकास मंच की टीम आज आई है कैमूर भभुआ। और कैमूर इस टीम से हम पूछेंगे कि क्या क्या हुआ भैया। पहले आप आवेदन आता 2 दिन पहले, कल फिर फोन की कि सर आप लोग आइए, नहीं तो हम लोग को मार देगा, पैसे साजिश है। तो हम लोग सोचे कि ऐसा बात नहीं है कि तुरंत मार देगा लोग। फिर हम लोग बोले चल कल सुबह जाएंगे, ठीक है। फिर रात को 10 बजे फोन आया उनका बहन का कि मेरा बहन का लोग मार दिया। हम लोग फिर अंदर से फील हुआ कि मार दिया, तो हाँ मार दिया। फिर वो लड़का का फोन लगाया तो स्विच ऑफ बता रहा था। फिर जब स्विच ऑफ बताने लगा, फिर उसके घर के बगल से मैसेज फोन जा रहा है कि हाँ भैया वो लोग मार के घर में बंद कर दिया है। फिर हम चांद थाना को फ़ोन किए और चांद थाना को फ़ोन करने के बाद वो बोला कि ठीक है हम देख रहे हैं। फिर वो भी नहीं फ़ोन उठा रहे थे। फिर उसके बाद दोबारा तीबारा फ़ोन किए, हम लोग नहीं उठाए थे। फिर हम लोग उसके आगे बढ़े, आज को उसके आगे आवाज़ उठाए। उसके बाद फिर रिटर्निंग फ़ोन किया, फिर थाना प्रभारी फ़ोन किया पूजा दीदी को, हमारे प्रभारी है जिला पार्षद, तो उनको फ़ोन किया गया, महिला विकास मंच की प्रभारी है। तो उनसे बात हुई, तो फिर आधा घंटे के बाद वहाँ पर प्रशासन पहुँचा और पहुँचने के बाद घर को तोड़कर और 3 तक के अंदर से इस महिला को निकाला गया और भभुआ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और अस्वस्थ है और ट्रीटमेंट उसका चल रहा है और बयान नहीं दे पा रही है घर के दबाव के चलते। घर के दबाव है कि बयान नहीं देना है आपको। अच्छा दीदी, आपसे पूछेंगे, जब पीड़िता का आप लोगों के पास एप्लीकेशन आता है, उसके बाद रात भर जग के आप लोग उस केस में उस पीड़िता का हेल्प करती है, सुबह पीड़िता को आप लोग इतना दूर से हॉस्पिटल में आती हैं पीड़िता से मिलने के लिए, यहाँ पर आती हैं, तो क्या होता है दीदी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग महिला विकास मंच का यही कर्तव्य है, यही काम है। हम लोग महिला विकास मंच सच्चे सिपाही हैं कि जो महिला और पुरुष के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, घरेलू मामला की हिंसा को हो रहा है, उसे हम लोग काबू पाए, रोके। हाँ। तो इस मैटर में हम लोग यहाँ चांद थाना से एक गांव से जो कि गया हम लोग के पास एप्लीकेशन पीड़िता के द्वारा, और उसमें दर्शाया गया है कि उसके साथ रोज प्रतिदिन मारपीट की जो कि स्थिति आ रही है। तो इसमें हम लोग के पास रात करीबन 11 बजे फ़ोन गया, बगल कोई हमको फ़ोन किया जिसके माध्यम से पीड़िता हमसे बात की। तो पीड़िता बात की तो हमको बताई कि देखिए दीदी, हमको सुबह से ही साजिश बनाया हुआ था लोग कि नहीं इसको मार देना है, जान से मार देना, इसको रास्ते से हटा देना है। और जब पीड़िता 11 बज गया तो उसके साथ उसका मुंह बांध करके और तकिए से दबा करके गला दबा रहा था कि पीड़िता मर जाए। और दूसरी बात है, एक महिला के लिए बहुत ही शर्मसार घटना है, बहुत ही दर्द भरी एक स्थिति रहती है। उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा से मारा जा रहा था और डंडा से मारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लडिंग चालू हुआ और मुंह से भी ब्लड और प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड। उस स्थिति में महिला ने बगल से सपोर्ट लिया और हम लोग के पास फ़ोन किया। तो हम लोग उसी वक्त थाना पे फ़ोन किए तो थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि हम रोज़ का मामला ऐसा आता रहता है, उन लोगों का प्रतिदिन का मामला है मैडम, हम लोग क्या इसमें करें नहीं करें। लेकिन देखिए, हम लोग इतना बात किए, प्रेशर देने के बाद वो थाना प्रभारी गया। वहाँ पे जाने के बाद देखिए तो ताला लग पड़ा था, घर में कोई था नहीं। ये जो है कि प्रशासन के द्वारा ताला तोड़ा गया और अंदर जब गया लोग तो अंदर उसका भाई भी, जो पीड़िता की भाई है वो भी गया, पीड़िता का रिश्तेदार है वो भी लोग गया। तो अंदर पीड़िता बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। उसको लोग प्रशासन के माध्यम से उठवा करके लाया है लोग सदर हॉस्पिटल यहाँ पे भभुआ में। उसके बाद आप लोग आनन फानन में आप लोगों की टीम सदर अस्पताल आई, तो यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ दीदी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आने के बाद पीड़िता जो है कि उस पर दबाव दिया जा रहा है उसके परिवार के द्वारा कि आप बयान नहीं दो, बयान दोगी तो तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जो भी उसका अंदरूनी उसके साथ लोग बर्ताव कर रहे हैं नहीं मालूम हम लोगों को। आगे से मान के चलिए कि आप लोगों के पास भीड़ हट जाइए, अगर आप लोगों के पास फिर इस तरह का कंप्लेन कोई पीड़िता का आता है तो क्या? हाँ। क्या बोले? ये रात्रि पहर जब उसके साथ घटना हो रहा था उस समय का विजुअल है, उस समय का घटना का है। दरवाजा बाहर से वो लोग करके भागा है अभी। दीदी अब बताइए, इस तरह का अगर पीड़िता आप लोगों के साथ इस तरह का पीड़िता के परिवार वाले करेंगे तो आगे आप लोग फिर कैसे किसी के केस में? ये तो बहुत ही, अब क्या कहा जाए, क्योंकि पीड़िता के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसका अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने हक और अधिकार के लिए, अपने मन सम्मान के लिए, अपने उत्पीड़न के लिए आवाज उठाएं और शासन प्रशासन उसका साथ दे, उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उस अधिकार को दबाया जा रहा है उसके परिवार के द्वारा, उस पीड़ित महिला को दबाया जा रहा है कि तुम बयान
बयान नहीं दो, बयान दोगी तो इज्जत चला जाएगा। अरे भैया इज्जत कहाँ चला जाएगा, वो तो मर रही है, बेड पे लेटी हुई है। वो रात को अगर प्रशासन समय से नहीं पहुंचता तो उसका डेथ हो गया होता। अच्छा दीदी, अगर ये एक महिला विकास मंच की मेंबर होती तो क्या करती? देखिए महिला विकास मंच की मेंबर होती तो हम लोग को लग रहा है कि ऐसा नहीं करती वो, पहली बात। और दूसरी बात है कि महिला विकास मंच की जो मेंबर है इतनी सक्षम है कि खुद की लड़ाई अपनी लड़ सकती है। उसे किसी के, उसे ना उसके परिवार की सपोर्ट है ना पति की सपोर्ट है। का काम करती है वो, अंदर अपनी क्षमता और अपनी ताकत का आग जलाने का काम महिला विकास मंच करती है, अपने हक और अधिकार के लड़ने की क्षमता देती है महिला। आप लोग अपने बच्चों को छोड़कर इस महिला के लिए, अपने बच्चे को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपना एक्सपेंड करके, अपना खर्चा करके ऐसे महिलाओं की हेल्प करने के लिए आती हैं, फिर वो महिलाएं आपका साथ नहीं देती हैं तो फिर क्या बोलिएगा आप? देखिए हम लोग को तो बहुत कष्ट होता है कि हम लोग जिसके लिए आए फिर वो बदल जाए किसी दबाव में आकर के, तो ये गलत है। देखिए एक महिला अगर बयान गलत दे रही हैं तो उसके साथ हजारों महिलाओं का कत्ल हो जाता है, हजारों पीड़िता का कत्ल हो जाता है, क्योंकि भरोसा नहीं हो पाएगा ना और किसी पीड़िता पे आगे से। फिर अगर कोई महिला कॉल करती है आप लोगों को तो भरोसा नहीं हो पाएगा। भरोसा क्योंकि अब क्या इसमें दर्शाया जा रहा है, हम लोग आए फिर पीड़िता का बयान बदल गया। हम लोग 100 किलोमीटर दूर से आए हैं पीड़िता का बयान लेने के लिए। पीड़िता पे बयान देने को तैयार है, घर वालों को दबाव बन रहा है कि आपको बयान नहीं देना है तो हम लोग आपको छोड़ देंगे। तो हम लोग पीड़िता के परिवारजनों तो पहले ही सेटलमेंट कर लेती है ये लोग, आप लोगों को बुलाने की जरूरत क्या? नहीं, जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करेगा, ऐसा होता है हम लोग को। इस एक महिला के चलते 10 महिला का जान जाता है, और ये रवैया रहेगा तो क्या होगा, हम लोग भी नहीं उठाएंगे। हम लोग तो बोले उनके घर वालों से कि रात को भाई आप लोग इतना जो परिवार आज खड़े हैं, रात को कहाँ थे जो महिला दर्द भर से कहा? जब वहाँ पे नजदीकी थाना चांद थाना नहीं जा रहा था उस समय इनके परिवार के लोग कहाँ? पूरा रिकॉर्डिंग है, साथ है मेरे पास। सुनिए ना, भैया आप जाइए। मैं उनके भाई से बात की तो भाई बोल रहे हैं हम जा रहे हैं। आपको नंबर कौन दिया? जा रहे हैं। बोले अरे भैया आपके बहन के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। तो बोला हमको तो अभी जानकारी नहीं है। अरे भाई कैसे जानकारी नहीं, आज तुमको कैसे जानकारी हो गया? उस समय महिला विकास मंच ने तुम्हारा सहयोग किया, प्रशासन के द्वारा तुमको लाया गया यहाँ पे, और आज तुम कह रहे हो कि बयान नहीं देने देंगे। कहाँ की बात हुई? तुम तो बहन के साथ न्यायइंसाफी कर रहे हो। देख लीजिए ऐसे ऐसे होता है। महिला विकास मंच तमाम उन महिलाओं के साथ जो पीड़ित महिलाएं हैं खड़ा रहने का प्रयास करती हैं, लेकिन हम कब खड़ा रहेंगे? जब आप हमारा साथ दीजिएगा तब हमारी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। सही बात है, सही बात है। जब आपका सपोर्ट रहेगा, जब आपका बयान रहेगा, उसी पे हम लोग काम करेंगे। जब हम संवैधानिक काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग लीगली काम करते हैं, अनलीगली हम लोगों का कुछ नहीं होता है। जो भी प्रोसेस होता है लीगली होता है। लड़की का एप्लीकेशन हम लोगों के पास आया, उसके बाद ये टीम आई और यहाँ पे आने के बाद लड़की ने बयान देने से मना। हम लोग आए हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग को ये होता है कि नहीं हम लोग पीड़िता की मदद में गए, हम लोग के लिए बहुत यही काफी है। और हम ऐसे प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और घरेलू हिंसा का हम लोग विरोध करेंगे। हम लोगों को भी अपने संगठन में अपने सीनियर्स को जवाब देना होता है कि आज आप लोग गए थे जिस काम को, जिस केस में, उस केस में क्या हुआ, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि एक रिकॉर्डिंग करके वहाँ का प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ हम इस केस में गए थे, वहाँ पर ये निकल के आया। और शायद सक्षम है, पीड़िता सक्षम है, जैसा बयान देगी फिर वैसा कार्रवाई किया जाएगा। बोल रही कि हम बयान देंगे, लेकिन परिवार वाला उसको डरा रहा है। मेन पीड़िता के ऊपर है, पीड़िता जैसा बयान देगी उसके अनुसार काम होगा। फिर महिला विकास मंच को याद करिए तो फिर महिला विकास मंच उसके साथ खड़ा रहेगा। अगर फिर भी ये महिला देखिए ये कितनी सक्षम महिलाएं हैं कि यहाँ पे आके उसके बाद इन लोगों को उसके साथ लड़की बयान नहीं दी, उसके बाद भी, और उसके बाद बयान भी नहीं दी लड़की का बयान नहीं, परिवार के दबाव में आकर लड़की बयान नहीं दी। उसके बाद भी महिला विकास मंच की हमारी बक्सर की प्रभारी पूजा देवी का कहना है कि अगर वो बयान भी नहीं दे है लेकिन फिर भी रिटर्न अगर मेरे पास आती है तो फिर भी महिला विकास मंच उसकी आवाज को बुलंद करेगा। उसके साथ पूरी महिला विकास मंच टीम खड़ी है। जय हिंद, देखते रहिए MVM खबर।